चलिए, let's start with the new chapter today. So we have done the chapter weather, climate and adaptations. After that, we will be doing the chapter soil now. Okay. So you all are familiar with the soil. आप सबने soil देखी हुई है, ठीक है? So soil is a very important natural resource that the nature has given to us. That is very, very important. Okay. So let's start with the importance or uses of the soil. Just raise your hands. मितार्थी, वेरी गुड. तो सबसे पहले जब भी हम सॉइल वर्ड माइंड में हमारे आता है तो हम किस पे जाते हैं? प्लांट्स. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम सॉइल जो है वो प्लांट्स में ही देखते हैं. ओके, तो इट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग plants. Okay, next. It is used. Metals. Metals थोड़ा ना हम सॉइल से बनाते हैं बेटा, वो तो नेचुरली अकरिंग होते हैं मेटल्स. Sit down. Okay. It is used to make toys, pots. Okay. Or just raise your hands, beta. Devang. पहले uses कर ले पहले. कार्तिक. Very good. It is the home for many microorganisms. Like कौन से हैं एनिमल? रैट्स, अर्थवर्म्स, स्नेक्स. वेरी गुड. रैट, स्नेक्स, अर्थवर्म. वेरी गुड. एंड्स. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ जी इप्सा. वो तो मर्जिंग हो गया ना कि सॉइल के साथ वो मर्ज कर जाते हैं. और सॉइल के यूज बताओ पहले. Sit down. Anyone else? बस यही था क्या सॉइल? सॉइल के साथ यूजेस ऑफ सॉइल. सॉइल जो है वो प्लांट्स की रूट्स को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती है. हाँ जी. इज द सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स? तभी जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली उसमें बाइंड कर जाती हैं. ओके. सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं. इट प्रोवाइड्स एंकरेज. What is the meaning of anchorage here बेटा? Anchorage means support. जैसे शिप को जो एंकर है वो सपोर्ट देता है ना, देखा है आपने? हाँ जी. एंकर जो है वो शिप को सपोर्ट करता है. वैसे ही जो रूट्स हैं दे प्रोवाइड एंकरेज टू दी, जैसे सॉइल है इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स. ओके. Soil की definition. Soil is one of the natural important resource that earth has given us or nature has given us. और क्या करते हैं? Whatever nutrients, minerals you want that your plant will get. आप वो सारी चीजें किस में ऐड करते हो? Soil में.
ओके, तो फिर वो सॉइल से आपके प्लांट में जाती हैं. सो दैट मीन्स सॉइल हेल्प्स in the transport of nutrients and minerals to the plants. यहाँ पे आप प्लांट्स भी बजाय सारे साथ में क्रॉप्स भी लिख लेना, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है रूट. ठीक है, सॉइल. अलग पॉइंट दे देते हैं इसको. सॉइल इज इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर. अगर आपने क्रॉप्स वाले पॉइंट को अलग से लिखना है, ठीक है. सो सॉइल इज इम्पोर्टेंट इन दी एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में भी इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो टॉयज, पॉट्स एंड हाउसेस. ओके, सो सॉइल इज इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए जो सॉइल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so can we say that the soil is inseparable part of our life. जैसे हमें वाटर चाहिए, एयर चाहिए, ओके, वी वांट अदर रिसोर्सेज, वैसे ही जो सॉइल है, लैंड हमें चाहिए, वैसे ही जो सॉइल है वी आल्सो रिक्वायर दैट. ओके, तो हमारे बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सॉइल भी जो है वो क्या करता है, पूरी करता है. इट फुलफिल्स आवर रिक्वायरमेंट, ओके, फॉर द सर्वाइवल एंड दैट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Crops. Soil is an important in agriculture for growing crops. Soil is a natural resource that is provided by the nature. Write down the next. Formation of soil. अब हमने ये बताना है कि सॉइल जो है वो किसकी बनी हुई है, हाउ इट इज फॉर्म एक्चुअली. Shall I rub it?
Okay, Shubh? Shubh, is it okay? Kavya, Shubh, Veronica, is it okay now? Okay. So we were discussing that the formation of the soil, it is not in a, you can say the soil is not formed in a very immediate process. Okay. For the formation of soil, you need some stepwise, or the formation of soil, it needs some stepwise process that needs to be followed. पहले बड़ा रॉक है उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना पड़ेगा. ओके, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. ठीक है. Next, write down. Soil is okay. Am I audible? So the soil, it is formed from the rocks. It is by the withering process. All right. तो विदरिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो लार्ज लार्ज पीसेस हैं सॉइल के, दैट विल बी ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस. और जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो सॉइल है वो अपने आप, तो जो रॉक्स हैं वो अपने आप पीसेस में तो ब्रेक होंगे नहीं. ओके, सो हु इज गोइंग टू ब्रेक देम इनटू पीसेस? दैट मींस जैसे हमने पॉलिनेशन किया था कि पॉलिनेशन जो है वो अपने आप तो होगी नहीं. देयर आर सम ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स दैट विल ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन. So in the similar way here, for the withering process, for breaking down the rocks, bigger rock particles into the smaller particles, we are having some of the agents like wind, water, rain. Okay. So in the presence of these agents, the big rock particles, they will be converted into the smaller one. So what is withering? Withering is the process of breaking down of the large rock particles. It is the process of breaking down of the large rock particles So withering में क्या हो रहा है? ब्रेकिंग डाउन हो रही है लार्ज रॉक पार्टिकल्स की इनटू दी, हाँ जी, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स. So it is the process in which the large rock particles break down into the small rock particles. So what are the different actions or agents that are involved in the withering process? तो ये large rock particles smaller rock particles में कैसे convert होते हैं? With the help of some agents. कौन कौन से एजेंट्स हैं बेटा? विंड हो गया, वाटर हो गया, एयर में आप विंड इंक्लूड कर सकते, सॉरी विंड हो गया, विंड, वाटर, रेन. ओके, यू कैन इंक्लूड विंड, यू कैन इंक्लूड वाटर, रेन, या कई बारी सन की हीट, सन्स हीट, बहुत ज्यादा अगर हीट जो है वो किसी के ऊपर पड़ती है तो रॉक्स जो है वो तभी भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं. Okay, so the larger rock particles, they are converted into the smaller rock particles with the help of some agents like wind, water, rain, sun's heat. Okay, so this is the withering process. This process is known as withering. Is it clear? Next, write down. Like I told you that it is a very, very slow process. So it can take millions of years to convert the larger rock particles into the smaller one. Okay, step wise होगा, step wise process है, पहले छोटे छोटे particles में जाएगा, फिर उससे छोटे particles में वो क्या होगा? Convert होगा. Next, write down.
नेक्स्ट राइट डाउन। अब अगर हमने सॉइल को डिफाइन करना है, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द सॉइल एक्चुअली। आपके अकॉर्डिंग सॉइल क्या है? रिसोर्स है, मिट्टी है एक, ठीक है। बट मिट्टी के भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्पोजिशन देखो तो सॉइल में हमारे पास एक सबसे ऊपर वाली लेयर आती है, दैट वी कॉल्ड एज द टॉप सॉइल, ठीक है। अब अगर हम डीप इनसाइड जाएं इसकी डेफिनेशन के लिए, सॉइल तो है तो मिट्टी, बट हमारे लिए वो कैसे यूज हो रही है, हमारे लिए वो किस फॉर्म में यूज हो रही है, जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है, जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। दैट लेयर ऑफ सॉइल वी आर यूजिंग फॉर डूइंग दी थिंग्स, okay। So the topmost layer of the soil, the topmost layer of the earth crust, the topmost layer of the earth crust containing the rock particles, the topmost layer of the earth crust containing the rock particles। अब मैंने ये बोला है कि सॉइल आपके लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? हम उसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं, हम उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बट क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए उसमें क्या चीज का होना इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमस, न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमस का होना जरूरी है, ओनली देन द सॉइल इट इज एक्चुअली हेल्पफुल टू अस, ओके। सो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट कंटेन रॉक पार्टिकल्स एंड humus is called the soil, okay। is humus में ही हमने न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कर लिया, ओके। तो सॉइल क्या है? एक्चुअली एक लेयर है उसमें रॉक पार्टिकल्स हैं और ह्यूमस है, ठीक है। अब ह्यूमस आप सबको पता है हाउ ह्यूमस इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द सॉइल। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है, डेड मैटर होता है या फीसेस होते हैं जो एनिमल्स के, दैट आर एक्चुअली मिक्स्ड विद द सॉइल एंड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इन अ वेरी यूजफुल फॉर्म, एंड दैट वी कॉल्ड एज ह्यूमस, ओके। So how we can define the humus? So it is the rotting dead material in the soil. It is the rotting dead matter in the soil. और ये क्या प्रोवाइड करता है? That provides nutrients to the soil. टाइम इट विल डिपेंड कि वो चीजें जो हैं वो किस फॉर्म में है। अगर तो बहुत जल्दी जो है वो कन्वर्ट होने वाली है फिर तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज इट विल टेक सम डेज, ठीक है। क्लियर बेटा? सो ह्यूमस कैसे फॉर्म होता है पता चल गया? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब काम करते हैं, व्हेन दे एक्ट ऑन देन, ठीक है, दे कन्वर्ट दैट इनटू द ह्यूमस। नाउ ह्यूमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को, क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ओके। आगे लिखिए बेटा। सो डू यू थिंक कि हर एक एरियाज की जो सॉइल है वो सेम है? कहीं सैंडी है, बहुत पतली फाइन सॉइल है, ठीक है, कहीं पर सॉइल जो है वो क्लेई है, कहीं पर लूमी है, ओके। सो दैट मीन्स द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दे आर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स। उस सॉइल का टेक्सचर भी अलग है, उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं वो अलग है, ओके।
सो दैट इज नॉट द सेम कि जो हर एक एरिया है, हर एक स्टेट है, उसकी सॉइल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी. आपने सुना होगा, यू हैव हर्ड अबाउट द रेड सॉइल आल्सो. कहीं पर जो सॉइल है वो लाल होती है. ओके, सो ब्लैक सॉइल आल्सो. So different color of the soil based on the amount of the humus in it. Okay, the texture of the soil, water holding capacity. तो ये सारी चीजें जो हैं मिलके एक पर्टिकुलर एरिया की और एक टिपिकल एरिया की सॉइल को क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं. उसमें रॉक पार्टिकल्स का साइज कैसा है, ज्यादा बड़ा है, छोटा है. Okay, so all these things they help in the formation of the soil, and each and every area is having the different types of soils in there. So next write down composition. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक एरिया की जो सॉइल है वो सेम तो नहीं होगी. ओके, हर एक एरिया की जो सॉइल है वो सेम तो नहीं होगी. तो क्या क्या चीजें हैं जो इनको डिफरेंट बनाती हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल, यानी कि अब हम देखेंगे कि हर एक एरिया की सॉइल में या सॉइल में मेन चीजें क्या होती हैं. ओके, और कैसे वो पर्टिकुलर एरियाज के लिए डिफरेंट हो जाती हैं. What do you think the things that are actually present in the soil? कौन कौन सी चीजें होती हैं सॉइल में? रॉक पार्टिकल्स, हाँ जी, ह्यूमस, वाटर थोड़ी ना होता है. वाटर इट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट. बेटा सॉइल में क्या क्या चीजें हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट. So your soil, it consists of rock particles, it consists of humus, sand, okay, silt and clay. रॉक पार्टिकल्स को हम ग्रेवल भी कह सकते हैं. ओके, सो अगर कहीं पर ग्रेवल वर्ड होगा दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉक. ठीक है जी, बताते हैं सारा कुछ, बताते हैं. सो अब हमने कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल ये चेक कैसे करनी है कि इसमें से कौन सी चीज ऊपर है और कौन सी चीज नीचे है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, यू हैव टू टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल. ठीक है, थोड़ी सी सॉइल लेनी है अपने हाथ में और उसको किस में डाल देना है, पानी में डाल देना है. ओके, यू विल टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल एंड यू विल पुट दैट इन अ ग्लास ऑफ वाटर. सबसे टॉप लेयर किसकी आएगी? You are not having colored chalks. हाँ जी, सबसे टॉप लेयर आपके पास किसकी आएगी? ह्यूमस की. ह्यूमस इज अ वेरी लाइटर थिंग, तो जो लाइट थिंग है वो सबसे ऊपर होगी. ह्यूमस के बाद और लाइटर चीज कौन सी है इसमें? सैंड है? सैंड नहीं है, दैट इज एक्चुअली द वाटर. उसके बाद द नेक्स्ट लाइटर थिंग इज क्ले. अगर कलर चॉक्स होते तो मैंने ये आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना देने थी. Then next layer is the silt. Very fine pieces of rocks you can say, or very fine pieces of the substances that are present in the soil. उसको हम silt कहते हैं. ठीक है,
सिल्ट के बाद सैंड, and in the last you will be getting the ये मैं आपको कल दोबारा बनवाऊंगी, कलर चॉक्स ला के रखना कल। मैंने तो आपको सेपरेशन के लिए दिखाए हैं। हाँ जी हाँ जी, ये डायग्राम मैं आपको कल दोबारा बनवाऊंगी, बस कलर चॉक्स लेके रखना कल, ठीक है? तो फिर मैं आपको सारी लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंट करके बताऊंगी।